नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। देशक 165 रणनीतिक महत्व के सड़क शिलान्यास, सरकार के देने समर्थन फिरता लेब, विपक्षी के प्रधानमंत्री द्वारा चुनौती। प्रधानमंत्री राजीनामा नहीं देला पर संसद में अविश्वास प्रस्ताव ल जेबाक कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलक चेतावनी। पिछला 24 घंटा में नेपाल में और 128 गोटे कोरोना संक्रमित, प्रदेश 2 में 8 गोटे में संक्रमण। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण समय सीमा समाप्त होब लागल, स्थानीय तह के विपद व्यवस्थापन संबंधी ज्ञान हस्तांतरण कर शुरू। म्यांमार में तनाव कायम, सैन्य दिन और 5 गोटे के जान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार के देने समर्थन फिरता लेब चुनौती दिलने। शनि दिन प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालवाटार में आयोजित देशक विभिन्न स्थान के 165 रणनीतिक महत्व के सड़क शिलान्यास कार्यक्रम में ओ समर्थन फिरता लेब चुनौती दिलन। ओ हरेक दिन विभिन्न तरीका से अपन राजीनामा मांगैत आयल कहत समर्थन फिरता लेला बाद राजीनामा देबाक बतौलन। ओ सरकार अपन 3 वर्ष के कार्यकाल में बहुत नीक आ दूरगामी महत्व के काज केने कहत देश विकासक गति में आगा बढ़ल देख नहीं चाहने तत्व सरकार के विरोध केने आरोप लगौलन। यो खबर भन्दैन पत्रकारिता काठमाडौँमा नै उसको संवाददाता छैन, काठमाडौँमा नै संवाददाता छैन, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री गएको ठाउँमा उसको संवाददाता पुग्दैन, लाइभ देखाएको हेर्न भ्याउने रिपोर्टर छैन। कस्तो राष्ट्रिय पत्रिकाबाट यस्ता छन् तिनीहरू आफै आफ्नो कामले आफै जनताका नजरमा। प्रधानमंत्री ओली राजधानी में मेलम्ची के पाइन आयल जानकारी नहीं पौने अखबार से अपन राजीनामा मांगल गेल समाचार छपैत आयल उपरा कलन। प्रधानमंत्री ओली संसद के जनता के आवश्यकता प्राथमिकता में व्यक्तिगत स्वार्थ में केंद्रित कैल गेला पर ताजा जनादेश में जनाई आवश्यक रहल तर्क कलन। संस्कृति नै खत्तम पार्न लागेको छ, त्यसकारण नेवारहरू उठ्नु पर्यो। यहाँ त फासीवाद आइसक्यो, यहाँ अधिनायकवाद, यहाँ तानाशाही आइसक्यो। यस्तो केही मान्छे यी कामको चर्चा गर्दैन। म त्यो कथा दोहोऱ्याउन चाहन्न। एउटा जनावर स्वर्ग गएछ, 84 व्यञ्जन दिएको सुन्दै सुन्दै गएर नखाइकन पल्ला चौको। देश भर के 165 सड़क निर्माण बहुवर्षीय आयोजना 3 वर्ष में संपन्न करबाक लक्ष्य लेल गेल। प्रधानमंत्री ओली एकर लेल 57 अरब 10 करोड़ रुपया बजट व्यवस्थापन कैल गेल जानकारी दैत समय में निर्माण संपन्न हेबाक विश्वास व्यक्त कलन। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली अपन नेतृत्वक सरकार के 3 वर्ष के समय में 3512 किलोमीटर पिचिंग सड़क निर्माण आ स्तरोन्नति के काज भेल। ग्रेवल सड़क 3300 किलोमीटर, 1686 किलोमीटर माइट वाला सड़क आ ट्रैक निर्माण के काज भेल फेहरिस्त सुनौलन। तहिना 628 पक्की पुल निर्माण भेल जानकारी देने छला। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राजीनामा नहीं देला पर कांग्रेस संसद में अविश्वास के प्रस्ताव ल जेबाक चेतावनी दिलने। नेपाली कांग्रेस नुवाकोट से काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता पौडेल प्रधानमंत्री ओली के नहीं हटौला पर लोकतंत्र खतरा में जेबाक कहत संसद में अविश्वास के प्रस्ताव आइन के हटेबाक बतौलन। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति प्रधानमंत्री बदलबाक निर्णय क चुकल बतबैत प्रधानमंत्री ओली अपने राजीनामा नहीं देला पर कांग्रेसक नेतृत्व में अविश्वास के प्रस्ताव संसद में ल जेबाक बतौलन। सबै सर्वसत्ता आफैमा सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रित गराउँदै बललागिएको गर्न थाल्नुभयो र संसद विघटन गर्नुभयो। संसद विघटन गरेर अदालतले अनधिकृत संसदीय विघटन अवैधानिक भनेर उठाइसकेपछि त्यसलाई सम्मान गर्नुको सट्टा त्यो अदालतलाई पनि उहाँले चाहिँ अपमान गरेर
बाहर रहल प्रतिगमन के विरुद्ध में संघर्ष केने आ संसद पुनर्स्थापना के लेल आवाज उठौने तीन दल बीच में वार्ता क समझदारी बनाकर सहमति क प्रधानमंत्री ओली के हटाबा संसद में अविश्वास प्रस्ताव ल जेबाक बतौलनि। वरिष्ठ नेता पौडेल नेपाली कांग्रेसक महाधिवेशन समय में हेबाक सेहो बतौलनि। महाधिवेशन नहीं भेला पर कांग्रेसक अस्तित्व समाप्त होबऽ लगला से समय में महाधिवेशन सम्पन्न करबाक बतौलनि। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक मांग पूरा कर कांग्रेस प्रयासरत रहल सेहो वरिष्ठ नेता पौडेल बतौलनि। एमाले नेपाल पक्ष के स्थायी कमिटी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के 2075 जेठ 2 गते के आधार माइन क पार्टी एकता में फिरता होबा आह्वान केलकै। शनि दिन काठमांडू में बैसल बैठक से सर्वोच्च अदालत के फागुन 23 गते के फैसला बाद दुनू पार्टी पूर्ववत अवस्था में फिरता भेल 2075 साल जेठ 2 गते के आधार माइन पार्टी एकता में फिरता होबा अध्यक्ष ओली के आह्वान कयल गेल। बैठक बाद पत्रकार सब संग बातचीत करैत स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराई बैठक देश भर संगठन निर्माण सुदृढ़ीकरण अभियान के साथ प्रशिक्षण के लेल 2 महीना के कार्यक्रम संचालन करे के निर्णय केने जानकारी दिलन। 75 साल जेठ 2 गते कायम भएका जो अधिवेशनबाट आएका छन्, महाधिवेशनबाट आएका छन्, विभिन्न जनसंगठनका अधिवेशनहरूबाट निर्वाचित भएका छन्, ती कमिटीहरूलाई पुनर्सञ्चालन गर्ने र ती कमिटीहरूलाई आवश्यकता अनुसार गठन पुनर्गठन गर्ने साथै देशभरि प्रशिक्षण अभियान चलाउने, भेला बैठकहरू गर्ने लगायतका अभियानहरू यो 2 महिने अभियानमा हामीले घोषणा गरेका छौँ। यसका निम्ति पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू र आवश्यकता अनुसार अन्य कमरेडहरूलाई पार्टी केन्द्रीय प्रतिनिधिको रूपमा तोकेर जिल्ला जिल्ला कार्य विभाजन गरेर खटाइनेछ र उहाँहरूले 2 महिना सम्पूर्ण ढङ्गले जिल्लामा बसेर तोकेको जिम्मेदारी पुरा गर्नुहुनेछ। तहिना बैठक चैत 4 आ 5 गते सम्पन्न भेल राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट के प्रस्तुत भेल आधार पत्र के पूर्ण रूप दिलक अछि। उक्त आधार पत्र के प्रकाशित करैत पार्टीगत रूप में देशभर वितरण कयल जेबाक नेता भट्टराई बतौलनि। तहिना पार्टी में उत्पन्न भेल अंतर्विरोध के राजनीतिक, सैद्धांतिक, सांगठनिक आ कार्यशैलीगत भिन्नता के पक्ष समेट क प्रशिक्षण संबंधी सामग्री बना पार्टी व्यापी रूप में देशभर प्रशिक्षण के लेल वितरण करे के निर्णय बैठक केलक अछि। प्रकाशित गरेर सबै पार्टी व्यापी रूपमा प्रशिक्षणको निम्ति त्यो पठाइनेछ तर छिटै त्यो प्रकाशित गरिनेछ। नम्बर 3 यो बैठकले आगामी 2 महिनाको लागि देशभरि पार्टी संगठन निर्माण तथा सुदृढीकरण अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ र यो अभियानको मूल नारा चाहिँ नेकपा एमालेको एकता बचाउँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ भन्ने मूल नारा तय भएको छ। बैठक 2075 साल जेठ 2 गते कायम भेल कमिटी सब के पुनर्संचालन कर आवश्यकता अनुसार गठन पुनर्गठन क देशभर प्रशिक्षण अभियान चलेबाक निर्णय केलक अछि। एहि के लेल केंद्रीय कमिटी के सदस्य सब केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में तोक जिला पठेबाक निर्णय बैठक केलक अछि। वैशाख 9 गते पार्टी स्थापना दिवस के अवसर में कम्युनिस्ट आंदोलन के एकता के लेल ध्यान दैत देशव्यापी रूप में कार्यक्रम क मनेबाक आ काठमांडू में भव्य कार्यक्रम करे के निर्णय बैठक केलक अछि। तहिना वैशाख 13 गते मनमोहन अधिकारी के स्मृति दिवस देशव्यापी रूप में मनेबाक आ विराटनगर में केंद्रीय स्तर के कार्यक्रम करबाक भेल अछि। जेठ 3 गते मदन आस्पृत स्मृति दिवस के सेहो एकता के सिलसिला में जोड़ आ चितवन में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजना करे के निर्णय बैठक केलक अछि। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संग भेंट केलनि अछि। शनि दिन दोपहर डल्लू स्थित खनाल के निवास पहुंचकर राष्ट्रपति भण्डारी खनाल के स्वास्थ्य अवस्था के विषय में जानकारी लेलनि। भेंट में एखुनका समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति के विषय में सेहो बातचीत भेल पूर्व प्रधानमंत्री खनाल बतौलनि। खास क राष्ट्रपति विद्या भण्डारी खनालक पड़ोस में रहल इतिहास संशोधन मंडल के अध्यक्ष एवं प्रवर्धक सब दिनेश पंत आ महेश पंत के घर पहुंचल आ ओही क्रम में अपन घर में सेहो भेटा आयल खनाल बतौलनि। भेंट में राष्ट्रपति भण्डारी पार्टी में देखल गेल विवाद समाधान भ जेबाक विश्वास रहल बतौने सेहो पूर्व प्रधानमंत्री खनाल बतौलनि। इतिहास संशोधन मण्डलका अध्यक्षहरू त्यसका प्रवर्तकहरू बस्नुहुन्छ, दिनेश पन्त, त्यस्तै गरी महेश पन्त, उहाँहरू नयराज पन्तका छोराहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू त्यो काममा लागिरहनु भएको छ। त्यो कुराप्रति पनि चाख राखेर राष्ट्रपति यो ठाउँमा आउनुभएको छ र त्यही सिलसिलामा मेरो जोडिएकै घर भएको हुनाले उहाँ मेरोमा पनि बस्नुभयो। हामीले एकछिन भलाकुसारी गऱ्यौँ, विगतका कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ, अहिलेको वर्तमान स्थितिको बारेमा पनि अलिकति कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले चाहिँ नि पार्टी आन्दोलन यो एकताबद्ध भएर जाओस्, लोकतन्त्र राम्रो भएर जाओस्, सुदृढ भएर जाओस्
मेरो चाहिँ राष्ट्रपतिको हैसियतले यही चाहना छ भन्ने कुराहरू व्यक्त गर्नु। भेट में अपन स्वास्थ्य प्रति से हो राष्ट्रपति भण्डारी चिंता व्यक्त केने खनाल बतौलन। मुदा अपना के अपन स्वास्थ्य सह पार्टी आ कम्युनिस्ट आंदोलन के विषय में बेसी चिंता रहल बतौलन। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद पिछला 24 घंटा में नेपाल में और 128 गोटे में कोरोना संक्रमित, प्रदेश 2 में 8 गोटे संक्रमित थपाल। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के समय सीमा समाप्त होगा लागल, स्थानीय तह के विपद व्यवस्थापन संबंधी ज्ञान हस्तांतरण कर शुरू। म्यांमार में तनाव कायम, शनि दिन और 5 गोटे के विश्रामक बाद आप बाकी के प्रसंग। जनकपुर धाम स्थित शिव चौक में एक साधु के शव भेटल अछि। धनुषाक धनौजी गाउँपालिका के लखौरी घर भेल 70 वर्ष के साधु सुखन दास के शव भेटल प्रहरी जानकारी देलक अछि। प्रहरी के अनुसार सब गांव में मांग खाए वाला साधु के रहल अछि। साधु के संग किछ नगद आ प्रादेशिक अस्पताल में इलाज करौने पूर्जी कागजात सेहो भेटल प्रहरी जनौलक अछि। प्रहरी शव भेटलो पर साधु के मृत्यु के कारण एखन नहीं खुजल जानकारी देलक अछि। घटना के विषय में अनुसंधान भ रहल प्रहरी जनौलक अछि। डोटी के सेती नदी में हेलऽ के क्रम में शनि दिन एक युवक के जान गेल। सेती प्राविधिक विद्यालय दीपायल में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ैत आयल दारचूला के मल्लिकार्जुन घर भेल 17 वर्षक दीपेंद्र सिंह धामी के डूबि के जान गेल प्रहरी जनौलक अछि। शिखर नगरपालिका 2 मुड़े गांव के कालागाड़ नजदीक रहल धार्मिक स्थल सालमुनि में पूजा में गेल समय सेती नदी में हेलऽ के क्रम में धामी के जान गेल प्रहरी जनौलक अछि। मुगु में जीप दुर्घटना भेला से एक गोटे के जान गेल अछि। सोरू गाउँपालिका 8 पतिहालनी स्थित सिप सदर मुकाम जमगढ़ी दिस जा रहल ग3 च 1168 नंबर के जीप दुर्घटना भेला से वही गाउँपालिका वार्ड 7 के 30 वर्षक गिरकला बूढ़ा के जान गेल अछि। वही दुर्घटना में 6 गोटे घायल भेल अछि। घायल में से एक गोटे के अवस्था गंभीर अछि। सप्तरी के शंभुनाथ नगरपालिका वार्ड 5 में करेंट लाइक एक गोटे के जान गेल अछि। स्थानीय 45 वर्षक अशोक कुमार चौधरी के करेंट लाइक का शनि दिन जान गेल प्रहरी जनौलक अछि। वही ठाम रहनिहार नरसिंह चौधरी के घर में मीटर जरान कर क्रम में करेंट लाइक का गंभीर घायल भेल हुनक इलाज के लेल अस्पताल दिस लऽ जेबाक क्रम में रस्ते में जान गेल अछि। धनुषा के लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वार्ड 7 स्थित दुर्गा टोल में आगि लगी भेल अछि। शनि के दुपहर भेल आगि लगी से पूरा के 3 टा टाल जरि कऽ नष्ट भेल अछि। आगि लगी से करीब 50,000 के क्षति भेल अछि। स्थानीय वासी जनकपुर धामक वारुण यंत्र आ छिरेश्वरनाथ नगरपालिका के वारुण यंत्र करीब 2 घंटा के प्रयास में आगि नियंत्रण में लेलक अछि। नेपाल में और 128 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। शनि दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय देने तथ्यांक अनुसार पिछला 24 घंटा में 2727 गोटे में PCR परीक्षण भेला से 128 गोटे संक्रमित भेल अछि। एहि सहित नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,77,768 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में 161 गोटे नीक भ घर गेल अछि। कोरोना से नीक भेनिहार के संख्या 2,73,123 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में कोरोना से एक गोटे के जान गेल अछि। कोरोना से जान गुआवे वाला के संख्या 3,032 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 8 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार 8 गोटे परसा के रहल अछि। एहि संगे कुल संक्रमित के संख्या 17,250 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में 16,992 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। एखन धरि 1,47,008 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 20 टा के नतीजा आब बाकी अछि। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के समय सीमा समाप्त होबा लागल, स्थानीय तह के विपद व्यवस्थापन संबंधी ज्ञान हस्तांतरण कर शुरू। म्यांमार में तनाव कायम, शनि दिन और 5 गोटे की मृत्यु। विश्रामक बाद अब बाकी के प्रसंग। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अपन समय समाप्त होबा लगला से स्थानीय तह सब के विपद व्यवस्थापन संबंधी ज्ञान हस्तांतरण कर शुरू केलक अछि। विपद व्यवस्थापन के प्रभावकारी रूप में संचालन कर स्थानीय तह सब के सक्षम बनेबाक उद्देश्य से कार्यशाला संचालन कर ज्ञान हस्तांतरण केलक अछि। ललितपुर में शुक्र दिन संपन्न भेल विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन संबंधी 3 दिनक कार्यशाला गोष्ठी में सहभागी भेल स्थानीय तहक जनप्रतिनिधि सब प्रशिक्षण में पौने ज्ञान से अपन क्षेत्र में होबे वाला विपद के व्यवस्थापन कर आसान हेबाक बतौलक अछि। कार्यक्रम में सहभागी जनप्रतिनिधि सब स्थानीय स्तर में विपद व्यवस्थापन कर बजट अभाव होबा लगलो पर स्थानीय स्रोत साधन और जनशक्ति के अधिकतम प्रयोग करैत आयल बतौलक अछि। कार्यक्रम में हामीले सिकेका कुराहरू, हामीले चाहिँ छलफलमा आएका कुराहरू, शिक्षाको बारेमा, कृषिको बारेमा, विपद व्यवस्थापनको बारेमा लगायत विविध कुराहरूमा छलफल भए।
धेरै राम्रा राम्रा कुराहरू उठ्यो। त्यो विषयमा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, विपद व्यवस्थापन गर्ने विषयमा, कृषिलाई चाहिँ सुधार गर्ने कुराहरूमा, शिक्षालाई सुधार गर्ने कुराहरूमा, यी विविध कुराहरूमा चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल भए। धेरै राम्रा राम्रा कुराको विषयमा चाहिँ यहाँ छलफल भएको छ। अब यो विषयमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू हामीले सिक्ने मौका पायौँ र हामीले गर्दै गरेको कुरामाथि यो 3 दिनको चाहिँ कार्यक्रमले हामीलाई धेरै स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने विषयका कुराहरू हामीले सिक्ने मौका पाएका छौँ र ती कुराहरू शिक्षाका विषयमा, कृषिका विषयमा र विपद व्यवस्थापनको विषयमा हामीले गर्न लागेका कुराहरूमा थप बल पुग्ने काम यो कार्यशाला गोष्ठीले चाहिँ हामीलाई छलफल भएको छ। त्यसले गर्दा अब हाम्रो पालिकामा लगेर थुप्रै चिजहरू हामीले गर्नुपर्ने नीति नियमदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ के भने अरू गर्नुपर्ने चिजहरू हामीले गर्न बाँकी पनि रहेछ। त्यसलाई पनि हामी चाहिँ के भने भोलि प्रयोगमा लाने गरी यो एउटा चाहिँ के भने हामीलाई महत्त्वपूर्ण सिकाइ उपलब्धिको रूपमा रहेको छ। बजेटमा त हामी कमजोरै छौँ। अब बजेट पुग्नु होइन चाहिँ के भने सुविधाहरू त्यहाँ कति पनि हाम्रो नीतिहरू बन्दैछ, त्यो गर्नलाई हामीलाई बजेटको कमी छ। त्यो बजेटको कमीले गर्दाखेरि हामीलाई समस्या हुनसक्छ। तर सकेसम्म हामीले जानेर अहिलेसम्म गरेका कामहरू र नीतिमा आएको, नीतिले दिएको कुराहरू चाहिँ हामी लागू गर्न हर प्रयास कोसिस गर्नेछौँ। प्राधिकरण विभिन्न चरण में 59टा कार्यशाला संचालन केलक अछि। हरेक स्थानीय तह में विपद व्यवस्थापन समिति हेबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल अछि। जनकपुर धाम में बिना दहेज एक जोड़ी के विवाह संपन्न भेल अछि। पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज शनि दिन बिना दहेज विवाह करौलक अछि। महोत्तरी के और ही नगरपालिका वार्ड 4 के अरुण सहनी आ धनुषा के शहीद नगर नगरपालिका वार्ड 5 के विवाह कुमारी शाह दहेज बिना अंतर्जातीय विवाह केलक अछि। हुनक सभक विवाह 17 मिनट में संपन्न कयल गेल छल। समाज में रहल गरीब परिवार के व्यक्ति सब अपन इच्छा से विवाह कर चाहला पर रामपाल जी महाराज के साध्य में बिना दहेज कर सकबाक संभव रहल संस्था के एरिया इंचार्ज राजेश दास बतौलनि। उद्देश्य है कि समाज से हर पाखंडवाद के हम दूर करी और एहि ढंग के दहेज रूपी के कुरीति हमारा समाज में है, वही कुरीति के मिटावे के लिए कई प्रकार के अभी तक हम सब लाखों परमात्मा के दया से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में रही का यहाँ लाखों रमणीय विवाह कल गई है। अखनो जो भेल अहाँ के वो लड़की पक्ष धनुषा के छे और लड़का पक्ष मोहतरी के, जिनका अंतर्जातीय विवाह और परमात्मा के सानिध्य में रही का भेलिया। ये सबसे निक लाग रहा है कि माने कि समाज सुधारक में सबसे सर्वोपरि मानल जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में रमणीय विवाह शादी मनाया। समाज में व्याप्त दहेज प्रथा तथा बेटी के भ्रूण हत्या लगायत सामाजिक कुरीति के अंत्य करबाक उद्देश्य के संग दहेज मुक्त विवाह कराओल गेल आयोजक जनौलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार में प्रजातंत्र के पक्ष में प्रदर्शन में उतरल ऊपर सेना के दमन में शनि दिन थप 5 जना के जान गेल। फरवरी 1 में निर्वाचित सत्ता हत्या का शक्ति के हाथ में लेला बाद म्यांमार में लगातार विरोध प्रदर्शन होइत आयल अछि। सैनिक सत्ता प्रजातंत्र के पक्ष में प्रदर्शन कर रहल ऊपर बल प्रयोग कर रहल अछि। प्रदर्शन में सुरक्षाकर्मी के बल प्रयोग के कारण एखन धरि 550 जना से बेसी प्रदर्शनकारी के जान जा चुकल अछि, जैमे 46 जना बाल बालिका समेत रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। देशक 165 रणनीतिक महत्व के सड़क शिलान्यास, सरकार के देने समर्थन फिरता लेब विपक्षी के प्रधानमंत्री द्वारा चुनौती। प्रधानमंत्री राजीनामा नहीं देला पर संसद में अविश्वास प्रस्ताव ल जेबाक कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलक चेतावनी। पिछला 24 घंटा में नेपाल में और 128 गोटे कोरोना संक्रमित, प्रदेश 2 में 8 जना में संक्रमण। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण समय सीमा समाप्त होब लागल, स्थानीय तह के विपद व्यवस्थापन संबंधी ज्ञान हस्तांतरण कर शुरू। म्यांमार में तनाव कायम, शनि दिन और 5 गोटे के जान गेल। बेस अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।